से संन्यास ले लेंगे, कह रहे हैं पक्की है सीट हमारी मिल्कीपुर। कहा मतलब कहीं कि हमारे बाप काहे लड़ा रहा बाघे से कहीं का बहुत बदियम चीर फट डाई रहा नहीं कहीं बाप हमारा काहे लड़ा रहा बाघे से कहीं का बहुत भगवत चीर फट डाई था लड़त रहा हमारे बाप बाघे से। आप युवा हो तो मतलब आपको राशन चाहिए या फिर रोजगार चाहिए? अच्छा, आपकी बार उपचुनाव में जो प्रत्याशी बदल जाता है तो तब क्या कंडीशन रहेगी? प्रत्याशी बदल जाए तुरंत जीत है भैया बीजेपी जीत जाए। अच्छा हाँ, और लिखित लेके का लिखा है आज ईटा गाज बटन फिर मुलायम सिंह की सरकार रही तो हिंदुओं पे गोली चलवाए दे रहे अयोध्या में कहाँ रहे हो पत्रकार भाई तब न्यूज़ नहीं छापत रहे हो। अब वो तो पुराना मामला हो गया, उस टाइम नहीं तो उस समय पुराना मामला हो गया, उस समय पत्रकार नहीं थे। पत्रकार तो थे, ये चीज़ तो सही है आपकी। तो पत्रकार थे तब कहाँ चले गए थे? सर्वे क्यों नहीं कराए उसको कि कहा मतलब चला गया वो कलंक तोड़े मुड़े लगाए दी जाए करके पोत दी जाए तो चेहरा लेके घूमो सड़क पे। मतलब आज भी जनता यहाँ की नाराज है उसको लेकर, है आक्रोश है भैया। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। फ़िलहाल हमारी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में उपचुनाव होना है, उसी की कवरेज करने के लिए हमारी टीम पहुंच आई है मिल्कीपुर। मिल्कीपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है, उससे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर की जनता आने वाले उपचुनाव को लेकर क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर ये उपचुनाव होगा। वैसे यदि कैंडिडेट की बात करें तो सपा से अजीत प्रसाद जी को टिकट मिला है और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो राम गोपाल कोरी को टिकट मिला है। और यदि बड़ी पार्टी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी भी कोई भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। असमंजस की बात है कि किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा। बीजेपी से अभी कोई भी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है। देखने वाली बात यह है कि किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा और कौन प्रत्याशी किस पार्टी को फाइट दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? हरिंदर सिंह। ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम बैठे हैं? ये मिल्कीपुर पेट्रोल पंप है। अच्छा, आपके मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो क्या माहौल किसका बन रहा है भाई? पार्टियां तो 3 हैं, मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां, लेकिन माहौल किसका बन रहा है अब की बार उपचुनाव में? उपचुनाव भैया जी के सत्ता वही सरकार है। तो सत्ता क्या आप सपा की है? मतलब सत्ता एक तरह से देखा जाए संसदीय वाला। अरे संसदीय वाला वो जीत गए लल्लू सिंह के वहीं पर कि लल्लू सिंह क्यों मिले नहीं जाते रहे जनता से, नहीं मिले ना, नहीं तो वो नगुना रगड़ डरते न जीतते। अच्छा हाँ, केवल लल्लू सिंह के कमी से सब बीजेपी वाले कार्यकर्ता जो हैं, नेता जो हैं, वे जनता के बीच जीतने के बाद नहीं आते हैं, मिलते नहीं हैं। कभी मिट्टी हो जाती है, कहीं कोई बात हो जाती है, कहीं आगजनी होती है, वहाँ पे इनको पहुँचना चाहिए बीजेपी वालों को। ये सब यही कमी से वो हारे हैं यहाँ से। अच्छा। नहीं तो हारने वाली गढ़ नहीं है मिल्कीपुर, यहाँ हिंदू दायित्व पार्टियाँ हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि लल्लू जी राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा लेके आए, सोच रहे थे, बड़ा गुमान था उनको कि हम मंदिर बनवा दिए तो सारी वोट हमारी है अयोध्या की। भैया जनता तो मंदिर बनवाए बाटे, राम के मंदिर बनवाना और क्या नहीं बनवा। मुलायम सिंह तो गोली चलवाए रहे भैया, क्या वही माँ 1990 में गोली चलवाए रहे और जे कार्यकर्ता गा रहा वही माँ का लाठी ला मरवाए तो रहे। हम वही कारण भैया कार से हम लाठी मार खाए हैं। अच्छा, तो इतना सारा बीजेपी मतलब विकास के काम अयोध्या में करवाई, उसके बाद भी जो अयोध्या की जनता है वो जो है बीजेपी को हराने का काम करी। बीजेपी में भैया देखो ये सब जानवर जतरा है, छुट्टा जानवर रोड पर हाँक दी हैं, खेते में क्यों हाँक दी हैं जबरदस्ती। सरकारी जानवर थोड़ा पकड़े आए, हमारे तोहरे गलती आटे जानवर वाली बुद्ध कहीं जानवर छोड़े बाटे सरकार छोड़ा दी। अरे जब कटत रहा तब वो तो सबका तकलीफ रही, आज नहीं कटत बाट नहीं कट दिए बाटे योगी जी तब वो तकलीफ भाई। जब कटे तब वो तकलीफ, ना कटे तब वो तकलीफ। तो भैया जनता कहाँ लगे ऊपर है तो हमारी तो ना हमारे तो गलती है भैया, हमें तो जानवर छोड़न दूध गार के खाए ली उसके बाद बच्चों का हाथ दी महतारी बाबू बुढ़ावा हो जाए हमारे तो उनका अनाथ आश्रम छोड़ गई। लेकिन सरकार जब गौहत्या पर प्रतिबंध लगा दी है तो उसके लिए मतलब गौशालों की उचित व्यवस्था हो, एकदम कड़ी व्यवस्था। हाँ, यहीं पे गौशाला वाले की कमी आटे सब। इसमें जब अधिकारी योगी जी जब कहते हैं कि हमारे अधिकारियों से अपने कि हमारा ये काम कीजिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, तो गौशाला में जब देखो कैसा गुजरात क्यों गौशाला में चारा डराइया नहीं ना, वो पैसा ले खाए खाद बैठे सरकार के। तो ये कमी किसकी कही जाएगी? ये सरकार कमी है भैया। तो सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी की कमी कही जाएगी। और का भैया बीजेपी की कमी कही जाए, अधिकारी टाइट नहीं ना। सही।
हाँ। अच्छा, सरकार चाहे तो क्या इस पर मतलब कोई टीम गठित करके बढ़िया एकदम चीज़ें व्यवस्थित कर सकती है, सर्वे करवा सकती है, गौशालों का हाल चाल ले सकती है ना? यही तो कर रही कि चाहे सर्वे करावा, हर तीसरे 28-15 दिन नोटिफिकेशन मांगे, सरकार मांगे, सही सही सही। सब कुछ मांगे, तो फिर देखिए क्या करिए हम घोटाला कई के जात कहाँ छुट्टा जानवर दिखाइए रोड पे, कौनो इस गाँव ने 2-4 गाँव को मौजा मिला के सारे गौशाला न हुए। सही। अच्छा, आपके अयोध्या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपके अयोध्या में आए दिन रेप कांड हो रहे हैं, जिससे दहशत मचा हुआ है आपके अयोध्या जनपद में। तो अब जो अखिलेश यादव हैं, अभी सुल्तानपुर में जो कांड हुआ था उसमें कह रहे हैं कि योगी सरकार मतलब जाति बिरादरी देख करके इनकाउंटर कर रही है, जाति बिरादरी देख करके इंसाफ कर रही है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? योगी जी STF वाले बताओ था, STF ठाकुर फोर्स, उनको अभी कल के उसमें न्यूज में था, दिए थे अखिलेश यादव जी कि STF माने ठाकुर फोर्स। अरे उसका कहने का मतलब ये है कि ठाकुरों की फोर्स है, यादव को मरवा रही है। जब हम ठाकुर हैं, अगर हम गलती करेंगे तो हमको बख्शेगी पुलिस वाला, हमको जानेगा कि ठाकुर हैं तो उनको न मारे हम। अब देखा जाए तो अपराधी का कोई जाति धर्म थोड़ा होता है। अपराधी क्यों जात धर्म नाटे क्यों मारे, बैठा दजने हो फैके क्यों बम फैके, तो ये माने सोचे कि ठाकुर के लागे, यादव के लागे, सबके लागे, सभी करे। सही सही। अच्छा, तो जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जैसे कि मान लो जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चल जाता, अभी मदरसा की बात करें तो वहाँ बुलडोजर चला, तो उससे आप सहमत हो? हाँ, बुलडोजर चला, जैसे कि कहा मतलब पट्टा के बाद जो यात्रा, उनके ज़मीन तो हमारी है, हमारे बाप के नाव बाय उतरे पकड़ के चलवाए, सरकार गलत कर दबाए। जब हमारी जो हम नाजायज से सरकारी ज़मीन हम कब्जे हो गए तो वहाँ पर तो भैया बुलडोजर चलेंगे भाई। सही। अच्छा, कुछ लोग अयोध्या में बहुत नाराज़ लग रहे हैं, अभी 4 लाइन निकला ये वाला, तो उधर सर्वे करने गए थे तो वहाँ कुछ लोग मिले तो कह रहे हैं कि भैया हमारी जो ज़मीन थी वो हाईवे में आ गई है और उसका मतलब जो उचित मुआवजा है वो उचित मुआवजा नहीं मिला है। पहले भैया इस सड़क पर बना था जब 120 फीट तक का दिन जाता है, 120 फीट तक हम जब पहले में पढ़ते हैं, तीसरे चौथी बचे में, तो 120 फीट तक सरकार के बोर्ड लगा रहा कि इसके अंदर मकान बनाना निर्माणाधीन है। पहले सोचना देना चाहिए ना। हाँ, तो वो निर्माणाधीन बताया जाता है। तो भैया सड़कें हम कब्जिया ले सरकारी ज़मीनियाँ, तो अपन सरकारी ज़मीनियाँ हमको मुआवजा देबो, हम तोरे ज़मीनियाँ ले ली तो हमें देबो अपन एक मुआवजा। अच्छा, कुछ लोग अयोध्या को लेकर भी अफवाहें उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं जो मकान गिरे हैं, जो रोड का चौड़ीकरण हुआ है उसमें जो मकान फंसे हैं, गिरे हैं, उनका भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इस पर कुछ कहोगे? भैया ये पे के कहा था, हम तो कही था जे कहा तो ओकर लेके चलो, साहब ने आवे कह दिया मालिक से बात करे, मुआवजा पाए बैग नहीं पाए, सभी पाए है, अफवाह उड़ाई उड़ाई जा रही है। हाँ, ये कानून बदलिए, अब वो करिए, हर एक चीज फर्जी डायलॉग है। अच्छा, बाबा की बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसे सहमत हो आप? हाँ, बाबा बुलडोजर कार्रवाई सहमत का ही नहीं ना, जे चोरी करे, अगर हमारा लड़का बदतमीजी करे, लड़का करे, लड़का की संपत्ति जाती है, सब गिरा वही। अगर लड़का मान लो हमारे 4 लड़का हैं, एक लड़का नालायक निकल गया, तीनों लड़कर के सामान अधिकार नहीं ना सरकार की, उसको पकड़ के उसको पकड़ने का अधिकार है, समझे? या मैं अपनी जायदाद से बेदखल कर दूँ, अगर जैसे आप हमारे लड़के हैं, मान लो एक कोई बेटा हो, हमारा लड़का हो, मैं अपनी जायदाद से उसको बेदखल कर दे तो सरकार हमारी ज़मीन को छूने के अधिकार नहीं है सरकार को। ये बात सही है आपकी। भाई देखो, अपराधी एक होता है, उसका पूरा घर गिराया जाता है, उससे जो अन्य उसके परिवार वाले मेंबर हैं उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ का भाई सामना तो करेंगे, पर भाई देखिए अपराधी एक है, अपराधी जो ज़मीन नाजायज कब्जाए है उसको गिराए, सरकार उसमें सहमत है। सरकारी संपदा को सरकार को गिराने का अधिकार है, सरकारी संपदा सरकार की है। अच्छा, तो मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है अभी हाल फिलहाल में, तो उसमें बीजेपी से भी कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोग मतलब कोई नया कैंडिडेट चाहते हैं या फिर पुराने वाले कैंडिडेट बाबा गोरखनाथ ही सही हैं? भैया हो, बाबा गोरखनाथ सही होते जीते ना, नहीं बताया जो तुम्हें मौका मिला, जीते का है नहीं। अगर हम कहा कि मतलब हम तोरी हम ना जाबे, हम तुम्हें नहीं चिन्हल बैठन, तुम्हें काम पड़ गया, तू मौके मिलबे करबो, जीतबो कहाँ से? आपकी बार से कौन सा कैंडिडेट चाहते हो? अबे कतार तो लंबी है, कुछ जान प्रचार के जाने पहचाने चेहरे हैं। अरे भैया, जाना पहचाना चेहरा सब कुछ बाबा कही नहीं ना, हम नहीं कहा था बीजेपी फेक कुल मिला के एक ठीक कुकुर खड़ा हुए तब वोट दीजिए। अच्छा, हाँ, राम के नाव पे। अरे तो क्या बीजेपी राम थोड़ो है?
राम तो नहीं है बीजेपी, लेकिन राम का मंदिर बनवाए हैं। जितना काम है धार्मिक काम है उनका। रोड के देखो चौड़ीकरण भाबा है। अब आज पहले रोड रहा ये पे मरीज फैजाबाद अयोध्या ले जाते मर जाते, बात सही है, जो दशा रही। सही है। आज रोड मिला चले का कौनो इस गांव गिराव रोड देखो जहाँ सारी पक्की रोड न बनी हुई। लेकिन चाचा अगर जो कोई भी पार्टी आती है वो विकास के काम कराती है तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो पार्टी उसकी तुलना भगवान से की जाए। अब भाई पार्टी का विकास करवाना तो प्रथम कर्तव्य है उसका। भैया विकास के वही पे कहा जाता कब मुलायम सिंह की सरकार रही तो हिंदुओं पे गोली चलवाए दे रहे अयोध्या में। कहाँ रहे हो पत्रकार भाई तब न्यूज़ नहीं छापत रहे हो। अब वो तो पुराना मामला हो गया, उस टाइम तो उस समय पुराना मामला हो गया, उस समय पत्रकार नहीं थे। पत्रकार तो थे, ये चीज़ तो सही है आपकी। तो पत्रकार थे तब कहाँ चले गए थे? सर्वे क्यों नहीं कराए उसको कि कहा मतलब चला गया वो कलंक तोड़े मोड़े लगाए दी जाए करके पोत दी जाए तो चेहरा लेके घूमो सड़क पे। मतलब आज भी जनता यहाँ की नाराज है उसको लेकर, है आक्रोश है का है नहीं भैया। अच्छा चाचा एक बात और है, यदि आक्रोश ही है तो 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा वाला। हाँ। और फिर 24 में लोकसभा वाला भी हाल फिलहाल में हुआ। इन दोनों चुनाव में बीजेपी हारती हुई आ रही है, तो फिर क्या रीजन रहा चाचा? बीजेपी हारने के बता रहा हूँ मेन कारण तुम्हें कि एक छुट्टा जानवर। हाँ। ये जो सरकार ने ध्यान दे रही है इस पे। हाँ। और दूसरा कारण ये है प्रत्याशी। बस दो ही कारण है। अच्छा अब की बार उपचुनाव में जो प्रत्याशी बदल जाता है तो तब क्या कंडीशन रहेगी? प्रत्याशी बदल जाए तुरंत जीत है भैया, बीजेपी जीत जाए। अच्छा हाँ। और लिखित लेके का लिखा है आज ईटा का बटन फिर आयो उतर भी करायो। हाँ। और अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा अगर जो मिल्कीपुर सीट नहीं निकालेगा तो समझो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कह रहे हैं पक्की है सीट हमारी मिल्कीपुर। कहा मतलब कहीं कि हमारा बाप काहे लड़ा रहा बाघे से कहीं का भाव बदियम चीर फाट डे रहा नहीं कहीं बाप हमारा काहे लड़ा रहा बाघे से कहीं का भाव कहीं भगवा चीर फाट डई था लड़ा तो रहा हमारा बाप बाघे से। प्रत्याशी को है एक चीज जान लिया, प्रत्याशी जहाँ को बदल गए तहाँ तो इनका नखुना लाग जाए पीछे जीते मतलब हल्के मन ले अवधेश प्रसाद हैं। हाँ हल्के में ना लिए। चलिए ठीक है चाचा। नगई। अच्छा भैया आपके मिल्कीपुर में किसका माहौल बन रहा है? कौन सी पार्टी ज्यादा हवा हवाई, किसका ज्यादा प्रचार प्रसार? आपको पढ़े लिखे तो है ही नहीं, इतना भाषण तो दे नहीं सकते। नहीं भैया भाषण देने वाली बात नहीं, जो बड़का भैया कहे वही हम शामिल हैं। क्या मतलब बीजेपी आएगी? पक्की बात? पक्की है। तो कोई प्रत्याशी बदले या फिर पुराने सही? हाँ ये जानकारी तो है ही नहीं मेरे को। हाँ। ठीक है जो है तो वो बता दिए, हम फालतू नहीं बोलते। चलिए ठीक है भैया आपका क्या नाम होगा? रामदेन। अच्छा क्या लग रहा है अब की बार कौन बाजी मारेगा मिल्कीपुर में? वही पढ़े लिखे है यहाँ गाड़ी घोड़ा उतारे वाले लेबर में नहीं, मैं सब उतना करत हो तो करी। अच्छा कोई पार्टी से कुछ लाभ मिल रहा है? कोई भैया मैं सबका कौन लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ यार राशन गल्ला मिलता है बस। भैया आपका क्या नाम होगा? शुभम। तो क्या हाल चाल है आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के, किसका माहौल बन रहा? मिल्कीपुर में तो बीजेपी का माहौल बनेगा क्योंकि हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा हाँ बीजेपी को। कोई खास वजह यही है कि 5 लाख का मतलब आयुष्मान कार्ड इस पे भी मिल रहा है छूट। एक तो राशन कार्ड कब 18 साल से राशन कार्ड नहीं मिल रहा था, राशन कार्ड नहीं बन रहा था। बीजेपी के राज में राशन कार्ड बना, अभी जल्दी में बना। तो किसी के खौफ पे, योगी के खौफ पे उन्होंने राशन कार्ड बनवाया। उसके बाद अभी ये क्या नाम है, ये लाभ मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसे, 30 लाख का आयुष्मान। अभी पापा हमारे ख़त्म हो गए थे तो 30 लाख का ये दे रहे हैं। इनके राज में तो हमें बहुत मिला। अच्छा और फ्री राशन भी मिल रहा है, ये क्या ना पैसा लग रहा है और किसी के राज में जानता नहीं। अच्छा भैया आप युवा हो तो मतलब आपको राशन चाहिए या फिर रोजगार चाहिए? रोजगार भी चाहिए ये बात है, लेकिन क्या करें जब रोजगार भरा पड़ा है तो रोजगार कहाँ से दे। बाकी ये गलती है तो पेपर दें तो उसे पूरा करवाएं। यही गलती है कि पेपर लीक हो रहा है, बस बात यही है। ये मतलब युवाओं का कहीं ना कहीं गुस्सा और आक्रोश है सरकार के प्रति, इसी पे गुस्सा हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। लीक ना करवाए या तो ना करवाए। अच्छा और क्या कमियां हैं? जैसे आप लोग मान लो बीजेपी वाले हो, ठीक है बीजेपी को वोट करोगे लेकिन आपको कमियां भी नज़र आ रही, तो इसके अलावा और भी क्या कमियां हैं बीजेपी सरकार में? भैया हमारे हिसाब से तो कोई कमियां ना है बीजेपी में। अब बस आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी सरकार जब से आई है तब से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, युवा सब सड़कों पर भटक रहा। अब भैया वो हिसाब है तो रोजगार मिले वाले मिलता है, लेकिन कुछ कमी आए के बाद जो पेपर लीक हो जाता है ये वजह से नहीं मिल पाता है। नहीं तो सबके हिसाब से सबके अंदर उतना एलिजिबिलिटी है।
अब रोजगार वाली बात हमसे पूछो तो हम दे क्यों चाचा? लोग कह रहे हैं हाँ, कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से युवा बेरोजगार हो गया है, रोडों पर भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चे 4-4 साल हॉस्टल में रुक के तैयारी करते हैं, अंत में उनको असफलता हाथ लगती है। क्या कहोगे इस पर? भैया छो तुम ये बाजार मिल्कीपुर बाजार में चला जाओ, इतना 4-6 घर ले लो, कई लड़का सर्विस पाए हैं। हाँ, जब पढ़े लिखे हमारे लड़का तो सर्विस पाए, जब साथ पढ़बे नहीं करे तो कहाँ सर्विस पाए? तो उनका क्या, जो 4-4 साल तैयारी करते हैं। पेपर लीक कहा पेपर लीक होगा? अरे पेपर लीक जब नकल करबो तो पेपर लीक होबे करे। जब हमारे कहा बोला हम तुम्हें नकल करोगे तो हम तो बदनाम तो होबे करबे भाई। नहीं, जब पढ़े लिखे देखो हम ज़्यादा नहीं कही संध्या इठे बाजार में लो, बाजार ये चोर बाजार में लो, लड़के की सर्विस भाई जल्दी में सर्विस पाए बटे। इनका सूरज इलेक्ट्रॉनिक बिटिया कहे ये स्टोनो भाई DIG कोर्ट पे मजिस्ट्रेट कहे। और लोग कह रहे हैं पेपरवा बहुत लीक हो रहा है, कोई पेपर उसका मतलब एकदम कंप्लीटेड नहीं हो पा रहा है, पेपर वैकेंसियाँ आती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, पेपर के टाइम पेपर ही लीक हो जाता है। भैया जो कहा कि मतलब जैसे हम हमारे कहा मतलब हिम्मत भ्रष्ट सब यही 5 गुड़िया के समान है। नहीं, 5 एक समान नहीं है। तो 5 गुड़िया जब एक समान हुए आपके तब तो काम करबे करे। सही। अभी हमारी बाटे के काम दूसरा आई, के काम दूसरा आई, के काम दूसरा आई, के काम दूसरा आई, के काम दूसरा आई। 5 उंगली है, 5 उंगली काम अलग अलग है। सही। मतलब पंजे का काम होता है एक भी बटोर देना। जब सबई एक बटोर के चलबो तब भाई आगे बाढ़ विकास त्योहार हुए काम करबो। अब जो हमारे कहा मतलब हमारा लड़का पढ़े नहीं ना तो हम कहें कि हमारा लड़का DM बन जाए तो बन जाए सर, ना बने। चलिए ठीक है फिर। मित्रों, आप देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे, चुनावी रिपोर्ट। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और मिल्कीपुर में किस पार्टी की ज़्यादा हवा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो जो चुनावी आंकड़े हैं, चुनावी सर्वे है, उसमें तो कुछ माहौल मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तक बीजेपी से कोई भी प्रत्याशी टिकट नहीं मिला है। तो ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं, मिल्कीपुर में कौन आएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और मिल्कीपुर से लगातार कंटिन्यू चुनावी सर्वे देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।